सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश पत्र, इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? द आंसर इज डी, सिंगापुर का। सेकंड, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते, तो इसका आंसर है बी, वॉशिंगटन। थर्ड, रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप में कहाँ कुछ नहीं खा सकते? द आंसर इज ए, दुबई में। फोर्थ, कहाँ आप सड़क पर पान की पिक नहीं थूक सकते? द आंसर इज सी, टोक्यो। फिफ्थ, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? द आंसर इज सी, बॉस्टन में। क्वेश्चन सेकंड, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। सेकंड, लोगों की शिकायत है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। थर्ड, लोगों का कहना है कि नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। द आंसर इज नगरपालिका। फोर्थ, डैश मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे? तिनायकर। द आंसर इज तिनायकर। फिफ्थ, डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे? द आंसर इज कलाम। सिक्स, किरण के गांव का नाम मैसपुरा है? द आंसर इज मैसपुरा। थर्ड क्वेश्चन, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है, सिंगापुर में आप का आंसर है सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। सेकंड क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर का आंसर है लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि, इसका आंसर है ब, हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। पेज नंबर 30, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? द आंसर इज, पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन है, नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? द आंसर इज, नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन थर्ड है, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? तो इसका आंसर है, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 4 है, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? द आंसर इज, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 5 है, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? द आंसर इज, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 6 है, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? द आंसर इज, दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 7 है, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? द आंसर इज, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 8 है, यह पत्र किसने किसको लिखा? तो इसका आंसर है, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 9 है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो इसका आंसर है, पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया ऊंची शहरी गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 10 है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो इसका आंसर है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 11 है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं
एवं महानगरपालिकाओं की है। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है। तो इसका आंसर है डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदार लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते। हमें अपना नहीं केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानूनों से शिकायत है। हमें अपनी नगरपालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे मंत्री, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की है, दोषों को दूर करने में सहयोग देने की नहीं है। पेज नंबर 31 क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 2 है डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो इसका आंसर है डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 3 है दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। तो इसका आंसर है दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उनका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देश में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 4 है दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। तो इसका आंसर है दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरों के देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 है अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका आंसर है अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 6 है हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। तो इसका जवाब है हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। पेज नंबर 32
क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 7 है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। तो इसका जवाब है हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने से रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 8 है, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो इसका आंसर है, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दे। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 9 है, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो इसका आंसर है, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इस तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़-फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसे बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 10 है, दहेज एक दूषण। इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। इसका जवाब है, दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता तो दहेज न लेने अथवा कम लाने के कारण नई वधु को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधु को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है, रश्क महसूस होना। तो इसका आंसर है, ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। वाक्य है, पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रश्क महसूस होता है। क्वेश्चन 6 का सेकंड पॉइंट है, कदम रखना। इसका आंसर है पहुंचना। इसका वाक्य है, चांद पर एक कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। पेज नंबर 33, इसमें थर्ड है दोष मढ़ना। तो इसका आंसर है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। वाक्य है, गलती आप करें और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहाँ का न्याय है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 4 है, नाज नखरे उठाना। इसका आंसर है खुशामद करना। वाक्य है, मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 5 है, गला फाड़ना, जोर जोर से बोलना। वाक्य है, एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। पेज नंबर 33 क्वेश्चन 7 है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। फर्स्ट है, मैं सफाई खुदाई है। तो इसका जवाब है सफाई में खुदाई है। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 2 है, मेरा महान भारत। तो इसका आंसर है मेरा भारत महान। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 3 है, लेना और दहेज पाप देना है। इसका आंसर है दहेज लेना और देना पाप है। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 4 है, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। तो इसका आंसर है आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। क्वेश्चन 8 है, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसका आंसर है 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद,
25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने के खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ करने में उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने में पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना। घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। इसमें फर्स्ट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसका जवाब है सामान्य वर्तमान काल। फिर सेकंड है, क्वेश्चन 9 का सेकंड पॉइंट है, मैं कल अंबाजी गया था। तो इसका जवाब है पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन थर्ड पॉइंट है, कोई गाना गा रहा है। तो इसका जवाब है अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन 9 का 4 है, आज ठंड ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है सामान्य भविष्यकाल। क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन 5 है, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। तो इसका आंसर है अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन 6 है, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। तो इसका आंसर है सामान्य भूतकाल। पेज नंबर 34, क्वेश्चन 10, निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तन कीजिए। फर्स्ट है, मैं बाजार गया, भविष्यकाल। तो इसका जवाब है मैं बाजार जाऊंगा। सेकंड है, क्वेश्चन 10 का सेकंड क्वेश्चन, मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल। तो इसका जवाब है मंदिर में पूजा हुई। क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन थर्ड है, शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्यकाल। तो इसका आंसर है शिमला में हिमवर्षा होगी। क्वेश्चन 10 का 4 है, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल। इसका आंसर है मैं पढ़ाई करता हूँ। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट है, एक मयान में 2 तलवार नहीं समा सकती। तो इसका जवाब है एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि 2 महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक मयान में 2 तलवार नहीं समा सकती। क्वेश्चन 11 का सेकंड पॉइंट है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इसका आंसर है अधिक मेहनत लाभ कम। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्वेश्चन 11 का थर्ड पॉइंट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका आंसर है शक्तिशाली की ही जीत होती है। शेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्वेश्चन 11 का फोर्थ पॉइंट है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो इसका आंसर है सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई। लोगों ने उसे समझाया, पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तब वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। क्वेश्चन 11 का फिफ्थ पॉइंट है, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। तो इसका जवाब है मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितारा होटल में भोज रखा।
उसके मुंह से इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुंह बड़ी बात है। क्वेश्चन 11 का 6 पॉइंट है, दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर से हर चीज अच्छी लगती है। तो इसका जवाब है, एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा और उससे बात की। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी लड़की दिखाई। युवक को लड़की पसंद आई। लड़की भी युवक से विवाह करने को राजी हो गई। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता लगा कि उसका पति वहां के एक होटल का बेरा था और छोटी सी जगह में रहता था। लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्वेश्चन 11 का 7 पॉइंट है, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से लाभ। तो इसका जवाब है, बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे अब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों से लड़ना था। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होते देखकर बाबर ने कहा, वीरों, हम युद्ध से जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। क्वेश्चन 11 का 8 पॉइंट है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए। तो इसका जवाब है, एक बिल्डर को एक झोपड़पट्टी तुड़वा कर वहाँ अपनी इमारतें बनवानी थी। उसे पता था कि लोग किसी तरह वह जगह खाली नहीं करेंगे। उसने एक दिन रात के अंधेरे में वहाँ आग लगवा दी। कुछ ही देर में झोपड़े जल गए और लोगों ने जगह छोड़ दी। वह मन ही मन खुश हुआ। उसके एक साथी ने कहा, तुमने ऐसी तरकीब निकाली कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। प्रवृत्तियों में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे 5 सार्वजनिक स्थानों के नाम लिखिए जहाँ व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आंसर रेलवे स्टेशन, बैंक, बाजार और डाकघर, मंदिर है। ठीक है, बाकी सारे प्रवृत्तियाँ ये खुद ही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।